So hello online family, welcome to another video of channel and I hope you are doing good. So in today's video we'll be talking about salaries of biochemists in the United States of America. लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू चैनल। और चैनल पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं यहाँ पे भी कहीं लगा दूंगा, बहुत ज़्यादा वीडियोस जो मैंने अपलोड कर चुके हैं that might be regarding your field or if you are applying for undergraduate admission या आप किसी भी चीज़ के लिए यहाँ ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फी वेवर्स के रिगार्डिंग पे भी जो है उस पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ सेपरेटली। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और अगर कोई क्वेश्चन है तो डू डीएम मी और ईमेल मी और हम उस पर बात कर सकते हैं। तो आओ यार, बाकी गेटिंग बैक टू द टॉपिक, सैलरीज ऑफ बायोकेमिस्ट। सो सबसे पहली बात, हाउ आई केम टू दिस टॉपिक, बिकॉज मुझे अक्सर अभी थोड़े दिनों पहले भी जो है मैसेजेस आए थे कि भाई सैलरी पैकेजेस जो है वो कितने होते हैं, अगर हम इमिग्रेंट हैं या हम वर्क वीज़ा पे आए हैं तो कितनी सैलरी हमारे मेजर पे हमें मिल सकती है, या क्या प्रोसेस है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में सैलरी पैकेजेस कम है लेकिन वहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी उसी लिहाज से कम है। लेकिन अगर आप सिलिकॉन वैली या सैन फ्रांसिस्को वाले एरिया की बात करो विच इज़ अ बे एरिया, तो वहाँ पे जो सैलरीज होती हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं, लेकिन वहाँ का एक कौन ये होता है कि वहाँ पर लिविंग कॉस्ट भी उसी लिहाज से होती है। सो आज हम उसी चीज़ों पे बात करेंगे। हर प्रोफेशन पे सैलरी के रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक मेरी बात याद रखना कि इट्स गुड टू थिंक अबाउट कि यार इतनी सैलरी हो जाएगी, अगर मैं ये प्रोफेशन परस्यू करूंगा तो मेरी इतनी सैलरी हो जाएगी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फील हैप्पी while pursuing a career, that is what matters the most। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं बायोकेमिस्ट्री से। तो पहली चीज़ पहले कि बायोकेमिस्ट जो है वो बनते कैसे हैं। सबसे पहले आपको डिग्री करनी पड़ती है टू गेट योर बैचलर्स इन बायोकेमिस्ट्री। अब गेटिंग अ डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री इज पेन इन द हेड। वैसे पेन तो कहीं और ही कहना चाहिए था, लेकिन इट इज़ पेन इन द हेड बिकॉज यू हैव टू टेक an year of general chemistry, an year of organic chemistry with labs, and labs are tedious sometimes. Then 3 classes of biochemistry। कुछ जगहों पे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है बायोकेमिस्ट्री की 2 क्लासेस होती हैं, बट इफ़ यू गो टू कैल स्टेट सैन बर्नार्डिनो दे हैव 3 classes of biochemistry। जो पहली क्लास है दैट इज रिगार्डिंग अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड में आप जो है पूरे का पूरा जो है उसको पढ़ोगे, आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को, और आप लोग मेरे ख्याल से उसमें आ जाता है सेकेंडली कार्बोहाइड्रेट्स या आपकी क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ईटीसी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो पूरे के पूरे प्रोसेसेस आप पढ़ते हो। उसके बाद जो बायोकेम 3 है दैट इज़ अ रिसर्च क्लास। अब कुछ जगहों पे जो है यू हैव टू टेक अ सेपरेट रिसर्च विद अ रिसर्च मेंटोर, और लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो उन्होंने बायोकेमिस्ट्री की स्पेशल जो है रिसर्च क्लास बना दी हुई है। सो वन वे और द अदर यू विल बी डूइंग good amount, you will be spending good amount of research hours in the field or in the lab। ठीक है, तो जस्ट वो कम उस बात में आपको थोड़ा हेड्स अप दे दूँ। ठीक है, अब आती है बात सैलरी पे। सो डिफरेंट रूट्स हैं जो आप परस्यू कर सकते हो, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सबसे ज़्यादा सैलरी आपको किस रूट पे मिल सकती है। सो द मोस्ट हाईली पेड जो सैलरी होती है वो आपको बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया में मिल सकती है। इंडस्ट्री में अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी बिग कंपनी में काम करते हो एज अ बायोकेमिस्ट, सो योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड सैलरी जो है वहाँ पे होता है। और मेरे अंदाजे से जो है अलग अलग बायोकेमिस्ट से बात करके या जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी पीएचडी की हुई है उनसे बात करके जो एक फिगर मुझे मिला वो था $80,000 एज अ स्टार्टिंग सैलरी। उसके बाद इट इंक्रीजेज एंड इफ यू आर अ पीएचडी ग्रेजुएट सो योर स्टार्टिंग सैलरी विल बी $1,50,000। ये मैं पर एनम की बात कर रहा हूँ। और इंडिया में भी अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो या पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो, इट्स अ बिग अमाउंट। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन विच इंडस्ट्री यू आर वर्किंग ऑन, या आप किस कंपनी के थ्रू आप काम कर रहे हो। बट अगेन गिव और टेक, आप अगर किसी इंडस्ट्री में लगते साथ एज अ फ्रेशी अगर आप आते हो किसी इंडस्ट्री में स्पेशली, तो आप आफ्टर योर बैचलर्स यू विल बी अर्निंग राउंड अबाउट $70,000 to $80,000। ठीक है जी। और अगर आप पीएचडी करते हो जो कि आफ्टर योर बैचलर्स इफ़ यू डू मास्टर्स, तो वो 2 साल उसका और 5 साल आगे फिर आपके पीएचडी का। लेकिन अगर आप बैचलर से डायरेक्ट पीएचडी में आपको एडमिशन मिल जाता है, इफ़ यू आर लकी इनफ टू गेट एन एडमिशन डायरेक्टली फ्रॉम बैचलर्स into a PhD program, only if you are lucky enough, तो
तब जो है आपको 5 साल लगते हैं, ठीक है। और पीएचडी के बाद जैसे मैं बता चुका हूँ कि ऑलरेडी यू विल बी अर्निंग $100,000। लेकिन अगर आप टीचिंग में आते हो तो आप टीचिंग नहीं कर सकते इफ़ यू आर अ बैचलर्स टू, इफ़ यू आर न्यू ग्रेजुएट और अभी तक और आपने सिर्फ बैचलर्स किया, इफ़ यू ओनली हैव अ बैचलर्स डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, तो आप कहीं पढ़ा नहीं सकते, नॉट इवन इन अ कम्युनिटी कॉलेज। प्लीज चेक कर लेना, एवरी स्टेट हैज़ अ डिफरेंट पॉलिसी, लेकिन एज फार एज आई नो you cannot teach if you just have a bachelor's degree to teach in a community college, जो कि मैं अक्सर कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि if you want an easy life, कि आपको ग्रेडिंग भी कम चाहिए और आपको स्टूडेंट प्रेशर भी कम चाहिए, आपको स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन भी कम चाहिए, एंड यू प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, के नहीं मुझे ज़्यादा बच्चों तक नहीं जाना, मुझे सिर्फ थोड़े से स्टूडेंट्स चाहिए, लेकिन आई कैन गिव माई बेस्ट विद दो स्टूडेंट्स, ठीक है, कि मैं मतलब मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनके साथ अपना बेस्ट, उनको अपनी जो है बेस्ट तरीके से पढ़ा सकता हूँ एज कम्पेयर टू अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उस केस में आई वुड से कम्युनिटी कॉलेजेस आर बेस्ट, लेकिन टू टीच इन अ कम्युनिटी कॉलेज यू नीड टू हैव अ मास्टर्स डिग्री एट लीस्ट, एंड टू टीच in a university, again I'm talking about California, बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ का सेम ही होगा, न्यूयॉर्क का भी सेम ही होगा, बाकी अगर किसी और स्टेट का या किसी और यूनिवर्सिटी की कोई अलग पॉलिसी है तो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि यू हैव टू हैव अ PhD इन ऑर्डर टू टीच इन अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। और आफ्टर PhD तो पहले बात करते हैं कम्युनिटी कॉलेज की। सो टू टीच इन अ कम्युनिटी कॉलेज यू नीड टू हैव मास्टर्स डिग्री, और उस पर जो है आपकी सैलरी, जो गिव एंड टेक सैलरी जो मेरे दिमाग में है, दैट इज राउंड अबाउट पूरे साल की, आई थिंक मे बी $40,000, $40,000 to $50,000, बिकॉज यू आर पेड, यू नॉट पेड एक्चुअली, यू नॉट पेड कि आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यू आर पेड अकॉर्डिंग के हाउ मेनी क्लासेस यू आर टीचिंग, लाइक दे विल पे, लाइक लेट्स से इफ यू आर टीचिंग अ बायोकेमिस्ट्री 1 क्लास, तो आपको बायोकेमिस्ट्री 1 क्लास, एक क्लास पढ़ाने की जो है वो सारी अमाउंट मिलेगी एट द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर, वो आपको पहले ही मिल जाएगी, इंस्टेड के वो जो है आपके क्लास खत्म होने का इंतजार करें। मतलब आपको मंथली सैलरी नहीं मिलती, आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले ही जो है वो सैलरी मिल जाती है। दिस इज हाउ टीचर्स आर पेड, स्पेशली इन द US। आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से दैट इज ऑन मंथली बेसिस, बट इन द US जो है दैट इज आपको पर क्लास मिलता है। तो लेट्स से अगर आप बायोकेमिस्ट्री की एक क्लास पढ़ा रहे हो कम्युनिटी कॉलेज में, तो माइट बी, तो कम्युनिटी कॉलेज में खैर बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते, केमिस्ट्री की लेट्स से अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो तो यू विल बी पेड राउंड अबाउट $7,000 पर क्लास, लेकिन अगर आप 2 क्लासेस पढ़ाते हो तो दैट इज $14,000। सो $14,000 फॉर 3 months, बिकॉज ऑब्वियसली सेमेस्टर 3 महीने का होता है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में जो है फाइनल्स जो है, तो यू आर गेटिंग पेड फॉर 4 months, यू आर गेटिंग पेड राउंड अबाउट $15,000, ठीक है। लेट्स से 7,000 या 8,000 एक क्लास का वो देते हैं, तो $15,000, और पूरे साल में अगर आप 2 क्लासेस बायोकेमिस्ट्री की हर सेमेस्टर में पढ़ा रहे हो एवरी सेमेस्टर, एंड दे आर वर्थ लेट्स से $6,000-7,000, सो यू विल बी मेकिंग अबाउट $30,000 to $35,000, ठीक है। अगेन जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ इससे कम या इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो है ये मैंने लोगों से पूछ कर जो है ये मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इफ़ यू आर अ PhD प्रोफेसर डेफिनेटली आपको सैलरी कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलती है, एंड यू कैन मेक राउंड अबाउट $60K to $70K एज अ कॉलेज प्रोफेसर। लेकिन अगर आप इफ़ यू आर टीचिंग एट अ हाईली प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट लाइक any good institute like UCLA or UCR, so because those research based institutes pay their professors highly well, plus आपको जो है साथ और भी बड़े रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू आपको फंडिंग मिल जाती है टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ। तो उस केस में प्रोफेसर्स कैन मेक राउंड अबाउट 70-75 or somewhere around about $80K, $80,000, but this is how the salary system works. So if I sum up how much biochemists make, so if you are in an industry and you're starting your job after bachelor's, you'll be earning around about $70,000 to $80,000, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है you can make near $100,000, but if you get your PhD and then come into the industry, you will be making around about 150K, 200K or 250K. So that is a big salary, and I think as a biochemist it's a good career. Yeah, it's a good career, और उसमें जो है you have
a lot of chances of problem solving, critical thinking. Sometimes things work, and most of the time they don't. बिकॉज मेरा मेजर बायोकेमिस्ट्री, इसलिए मैं जानता हूँ कि कितना टीडियस है. बट या इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. टेक केयर, बाय.